हम लोग दास नहीं हैं। हम क्या हैं? प्रभु के मित्र हैं। हम क्या हैं? प्रभु के मित्र हैं। क्योंकि वचन बतलाता है कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं दी गई, तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो। अब तुम दास नहीं, तुम्हें लेखपालकपन की आत्मा दी गई है। लेखपालकपन मतलब बेटे और बेटी होने की आत्मा दी गई। अब हम उसे हे अब्बा, हे पिता करके संबोधित कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है ये करने के लिए कुछ काम करने होंगे। यीशु आज जो है संदेश आपको दे रहे हैं। वो संदेश इतना सा है। देखो, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, जैसे इससे पहले जहां हम थे वहां आज्ञा क्या थी? जैसे मैंने तुम्हारे साथ मारपीट किया, एक दूसरे को गला काटा, वैसे ही तुम भी अवतार लेके एक दूसरे का गला काटो। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु बिल्कुल अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, जो अनंत काल के पिता हैं और शांति के राजकुमार हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं, मित्र कहूंगा। अगर कोई हमारा दोस्त है तो हम उस दोस्त को अपने सारी बातें बोल देते हैं ना। दोस्त क्यों बना यीशु? यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा उसके पास आने को। ना तुम दुख उठाते, बोझ से तुम दबे हो, यीशु कैसा दुष्ट प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। हालेलुया। आते अब तक हंसाने को। हालेलुया। यीशु क्या है? यीशु हमारा मित्र है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें दास, अब से दास नहीं कहूंगा, अब से तुम हमारे मित्र हो। क्या हो? और जब हम मित्र बन जाते हैं तो उससे अपने दिल की बातें, ये लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। कोई दोस्त हमारा बहुत अमीर होता है तो हम उस पर भरोसा रखते हैं। कोई जरूरत पड़ेगी तो हम कह देंगे, अरे वो तो हमारा दोस्त है, वो तो मदद करेगा ही करेगा, कहते ना। और यीशु आज आपका दोस्त बनना चाहता है। वो आपसे साफ साफ बोल देता है कि अब से तुम दास, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। लेकिन मित्र मित्र की बातें
जानता है और मित्र जो है, मित्र से सब बातें कह सकता है। हालेलुया। यीशु कौन है? सब बोलिए, मेरा मित्र है। हे लोगों, बाइबल में लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने दिल की बात खोलकर उससे कह दो। यही लिखा ना भैया? पढ़ देंगे। 62 अध्याय भजन संहिता का उसका 8वां पद पढ़ने जा रहे हैं। हे लोगों, एवरी टाइम, हर समय इस पे भरोसा रखो, अपने मित्र पे। कौन सा मित्र? यीशु मित्र जो हैं। यीशु क्या है हमारे? वो हमारे स्वामी नहीं है। वो कह रहे हैं, मैं अब से तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं बेटा? मित्र। क्या कह रहा हूं? अब से तुम हमारे मित्र हो। और वो कह रहा है, हे लोगों, हर समय अपने उस मित्र पे भरोसा रखो और उसे अपने मन की बातें खोल कर कहो। कैसे कहना है? खोल कर कहना। जैसे हम अपने दोस्त से कुछ नहीं छुपाते, वैसे ही हम अपने यीशु से भी कुछ छुपाएं और यीशु क्या कहेगा, है ना? कैसे बोलती हैं? हाँ, यीशु क्या कहेगा? ये नहीं, यीशु कुछ नहीं कहेगा। ये लोगों, हर समय अपने मित्र यीशु पे भरोसा रखो और दिल की बातें खोलकर उसके सम्मुख रख दो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान। हाँ, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और यीशु हमारा मित्र है। अरे भाई, हम अपने दोस्त के पापा के पास कभी भी जा सकते हैं, जा सकते ना? कितने लोग मेरे साथ हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर के पास हम कभी भी जा सकते हैं? क्योंकि हमारा दोस्ताना, हमारा याराना किसी मामूली मनुष्य से नहीं है। हमारी दोस्ती किसी मामूली इंसान से नहीं है, धनवान से नहीं है। हमारी दोस्ती तो परमपिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु से है। हम जब भी अपने दिल की बात उसे बताएंगे, वो हमारा निवारण दे देगा। इसलिए ये लोगों, अपने दिल की बात उससे खोल के कह दो। हालेलुया। और यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं कि मैं 14 अध्याय के 27 पद को पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति देता हूं, जो संसार नहीं देता। शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति क्या दिए जाता हूं भैया?
शांति दिए जाता हूं। जो संसार तुम्हें नहीं देता, बड़े बड़े महर्षि और तपस्वी हुए और वो शांति की तलाश में पर्वतों पे चले गए, जंगलों में जीवन खराब कर दिया, शांति नहीं मिली। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और क्या है? शांति का राजकुमार। और लिखा है उसकी शांति का अंत मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये लोगों, हर समय अपने परमेश्वर पे भरोसा रखो और सारे दिल की बातें खोल के उससे कह दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। जैसे हम अपने बच्चों को रोटी मांगने पे पत्थर नहीं देते और मछली मांगने पे सांप नहीं पकड़ाते, वैसे ही हमारा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों करके बुरी चीजें देगा? जब हम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, और उस शांति का अंत नहीं होगा, क्योंकि उसी का नाम है शांति का राजकुमार। हालेलुया। शांति का राजकुमार कौन है? सब बोलो, यीशु है। और यीशु हमारा कौन है? यीशु हमारा मित्र है। सब बातें मिल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कौन सी शांति? जो यहां पहले आती थी अब कहीं और जाती है, वो वाली शांति नहीं। अनंत काल का, उसकी शांति का अंत नहीं होगा। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है, वैसे ही क्या करो? तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। परमेश्वर ने जगत से, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन। प्रेम इसमें नहीं, प्रेम इसमें है कि कोई अपने मित्रों के लिए जान दे। कौन था वो? यीशु, जिसने कहा मैं तुम्हें दास नहीं अब मित्र कह के बुलाऊंगा। और उसने हम जैसे मित्रों के लिए अपनी जान दे दी। लिखा हुआ यहां, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। मित्र कौन है?
हम हैं बोलो, आप हैं। इसलिए यीशु आज संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि आपस में प्यार प्रेम रखो, जैसे मैंने अपने पिता से प्रेम रखा और उसकी आज्ञाओं पे चलता रहा, तुम भी प्रेम रखो और उसकी आज्ञा पे चलते रहो। मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। हमारे लिए एक बड़ा प्रिविलेज है, एक बड़ा संदेश है कि हम अब दास नहीं हैं, किसी के भी दास नहीं हैं। हम तो यीशु के मित्र हैं। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या तुम नहीं जानते कि यीशु हमारा मित्र है? यीशु हमें क्या कर रहा है? प्यार करना सिखा रहा है। और वो शांति दे रहा है जिस शांति का अंत कभी ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं? अपने बायां हाथ छाती पर रखिए, दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाइए, क्योंकि हम मित्र हैं। सब बोलो, हम मित्र हैं। यीशु हमारा मित्र है, उसने हमारे लिए प्राण दिए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में चढ़ गया और अनंत काल का पिता है। वही हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने इस बात का अंगीकार किया है, अब हम यीशु के दास नहीं, यीशु के मित्र हैं। प्रभु इन सबों को आशीष दे। इस वचन को 100 गुना फल लाने की सामर्थ्य यीशु के नाम से आमीन।